हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है ब्यूटीफुल वेनम। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है डालिया। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जो भयानक एक्सपीरियंस डालिया ने अभी झेला था उसके बाद उसका दिमाग सुन पड़ गया था। उसका दिल कर रहा था कि बस कम्बल में मुंह छुपा ले और दुनिया से गायब हो जाए। उसने कोशिश भी की पर यादें पीछा नहीं छोड़ रही थी। जब वो रात के 1 बजे दबे पाँव अपने डॉर्म वापस आई तो शुक्र है कि उसकी रूममेट मैगन वहाँ नहीं थी। मैगन के दोस्तों के साथ भटकना या पार्टी करना उसके लिए आशीर्वाद बन गया, क्योंकि डालिया इस वक्त किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती थी। डालिया सीधा शावर में गई। उसने अपने बदन को इतनी ज़ोर ज़ोर से ढका कि उसकी स्किन लाल पड़ गई, जैसे वो केन के टच को बॉडी से खरोच कर निकालना चाहती हो। फिर वह अपने बेड पर उल्टे होकर लेट गई, क्योंकि केन की रफनेस की वजह से उसे बैठने या मूव करने में भी सख्त जलन हो रही थी। पर सुकून कहाँ। आंखें बंद करती उसके सामने दो ही चीज़ आती। एक तरफ उसके पेरेंट्स का वो खूनी एक्सीडेंट और दूसरी तरफ वो रायम येन जो अभी उसके साथ हुआ था। घिन और शर्म इतनी ज़्यादा थी कि वो दोबारा उठी और फिर से शावर के नीचे खड़ी हो गई। खौलते हुए गर्म पानी में उसने खुद को इतनी बेशर्मी से रगड़ा कि पुराने ब्रूजेस के साथ अब नए निशान बनने लगे। वो खुद से सवाल कर रही थी, मैं उस शैतान के हाथों इतनी बुरी तरह से कैसे हो गई? क्या मैं बीमार हूँ? उसका एक हिस्सा कह रहा था कि असॉल्ट है, भले ही उसने एग्री किया था। उसका दिमाग बहाने ढूंढ रहा था कि शायद उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पर फिर एक कड़वा सच सामने आता। केन ने उसे रेड सेफ वर्ड बोलने का हर मौका दिया, पर डालिया की ईगो या उसका जिद ने उसे बोलने नहीं दिया। टॉवल में लिपटी हुई डालिया बेड पर लेटी अपने फ़ोन चेक किया। इंस्टाग्राम पर केन का प्रोफाइल खोला था, वाइपर्स सेंटर एंड कैप्टन। पहले जब वो केन को स्टॉक करती थी तो उसे लगता था कि केन कितना चार्मिंग और कूल है, पर अब उसने उसे उसके असली चेहरे से पर्दा उठते देखा। उसका प्रोफाइल हॉकी पिक्स, गेम मोमेंट्स और फैंस के साथ फ़ोटोज़ से भरा था। वो हर फोटो में एक परफेक्ट हीरो लग रहा था। पर डालिया ने नोटिस किया कि केन की वो चमकती हुई मुस्कान कभी उसकी ठंडी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। वो स्माइल्स बस एक गेम का हिस्सा थी, एक परफेक्ट मास्क जो उसने दुनिया के लिए पहना हुआ था। डालिया को एहसास हुआ कि अब जब उसका नसीब वेनकॉर में केन से जुड़ गया है तो उसे ही इस शैतान को डिकोड करना होगा। उससे उसके और करीब जाना होगा, चाहे वो रास्ता कितना भी खतरनाक हो। गुस्से में डालिया ने केन को एक रिस्की मैसेज किया, आज रात को मैंने तुम्हें एसटीडी दिया है, उसका टेस्ट करवा लेना। वो बस उसका अटेंशन खींचना चाहती थी। केन का रिप्लाई तुरंत आया, वेरी फनी। बात आगे बढ़ी तो केन ने उसे मज़े लेते हुए कहा, तुम मजाक कर रही होगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इतनी टाइट थी जैसे सदियों से किसी ने तुम्हें छुआ ही नहीं, बिल्कुल एक वर्जिन की तरह। डालिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि वो सेक्स वर्स था, पर केन ने पलटकर जवाब दिया कि वो तो उसके कंट्रोल में इतनी पागल हो रही थी कि उसे और चाहिए था। आखिर में केन ने बस इतना कहा, सोने जाओ डालिया। डालिया ने फ़ोन बेड पर पटक दिया। उसने अपने गले में लटके उस सिल्वर नेकलेस को देखा। दर्द और शर्म जाए भाड़ में। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो इन थी। अब वो अपनी बहन वॉयलेट को गुनहगार को ढूंढ सकती थी। वॉयलेट का ख्याल आते ही उसके अंदर एक तड़प उठी। वो तुरंत जीन्स और शर्ट पहनकर अपनी बाइक से ग्रे स्टोन जनरल हॉस्पिटल की तरफ भागी। ये हॉस्पिटल ग्रे स्टोन होप फाउंडेशन से चलता है, वही फाउंडेशन जो डालिया की स्कॉलरशिप और वॉयलेट के कोमा के खर्चे उठा रहा था। 45 दिन पहले किसी अनजान शख्स ने वॉयलेट को घायल हालत में हॉस्पिटल के बाहर फेंक दिया था। तब से वो कोमा में है। डालिया जानती है कि अगर ये फाउंडेशन ना होता तो वो अपनी बहन की सांसें नहीं बचा पाती। वो अपनी बहन के लिए अपनी रूह तक शैतान को बेचने को तैयार थी। हॉस्पिटल में हेड नर्स मिसेस हेल्स ने उसे देखा तो चिंता में पड़ गई। डालिया बेटा, तुम बहुत कमज़ोर लग रही हो, क्या तुम फिर खाना भूल गई? डालिया ने बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ। वी कैसी है? नर्स ने उसे एक प्रोटीन बार पकड़ाई और कहा, पहले इसे खाओ वरना तुम बेहोश हो जाओगी। हॉस्पिटल के उस कमरे में सन्नाटा तो था, पर डालिया के दिमाग में शोर मचा हुआ था। वो अनजान साया खिड़की से कूद गया, पर डालिया की रूह काँप रही थी। उसको यकीन था कि वो कोई मामूली चोर नहीं था, वो कोई ऐसा था जो वी को ख़त्म करना चाहता है। एक मुरझाया ख्वाब। डालिया ने वी के चेहरे को गौर से देखा। वायलेट हमेशा से एक हेड टर्नर रही थी। वो लड़की जिसे देखकर लोग रुक जाते थे। उसकी गहरी डेनिम ब्लू आंखें और नाक पर हल्की सी फ्रिकल्स उसे एक अलग ही मासूमियत देती थी, पर वही मासूमियत उसके लिए दुश्मन बन गई। मर्दों की गंदी नज़रों से बचने के लिए वी हमेशा धब्बेदार कपड़े और मोटे चश्मे पहनती थी ताकि कोई उसे नोटिस ना करे, पर फिर भी गंदे लोग उसे शिकार की तरह देखते थे।
डालिया को याद आया कैसे उसने हमेशा वी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। जब वो दोनों बड़े हुए तो डालिया ने टेसर, पेपर स्प्रे और यहाँ तक कि अपने लैंडलॉर्ड की गन्स तक साफ करने का काम लिया ताकि वो हमेशा रेडी रहे। पर आज वो अपने आप को कोस रही थी क्योंकि जब वी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब डालिया वहाँ नहीं थी। उनका बचपन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। मार्था और जेराल्ड ने उन्हें सिर्फ सरकारी पॉइजन के लिए रखा था। डालिया को वो रात याद थी जब जेराल्ड, जो उसका फॉस्टर फादर था, वायलेट को गंदी नज़रों से घूर रहा था। वो अपने होंठ चाट रहा था वैसे ही जैसे वी को कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पीस ऑफ मीट हो। मार्था भी कम नहीं थी। वो वी को होर बुलाती थी और उसे उसकी ड्रग एडिक्ट माँ के नाम पर ताना देती थी। डालिया का खून खौल जाता था। एक बार जब डालिया ने मार्था को पलटकर जवाब दिया तो मार्था ने उसे इतना पीटा कि उसके होंठ फट गया और खून निकलने लगा। पर वायलेट वायलेट हमेशा इस तरह माफ़ी मांगने लगी। वो हर जख्म को अपने अंदर दफन कर लेती थी। डालिया के बाद में पता चला कि जेराल्ड चुपके से वायलेट को गलत तरीके से टच करता था। वी ने कभी शोर नहीं मचाया, कभी शिकायत नहीं की। वो बस हर तकलीफ सह जाती थी ताकि डालिया सेफ रहे। वो हमेशा डालिया को कहती थी अपनी स्पाइसी ज़ुबान पर थोड़ा लगाम लगाओ डालिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डालिया को उन लोगों के गुस्से का सामना करना पड़े। डालिया का कमिटमेंट हॉस्पिटल के बेड के पास खड़ी डालिया ने खुद से वादा किया। उसने केन जैसे डेविल के साथ जो भी किया या जो भी वो आगे करने वाली थी वो सिर्फ वी के लिए था। वो जानती थी कि अगर उसने अपनी बहन को इंसाफ दिलाना है तो उसे उन अमीर और ताकतवर लोगों की दुनिया में घुसना ही होगा, चाहे उसकी अपनी पहचान ही क्यों ना खो जाए। डालिया ने वी को हाथ से ज़ोर से थामा और धीरे से कहा, तुमने प्रॉमिस किया था वी, तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। अब मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। डालिया को ये गुस्सा और उसकी सैक्रिफाइस काफ़ी इमोशनल है। नर्स की बात सुनकर डालिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। मिस्टीरियसली डिसेबल्ड, उसका दिमाग घून घून में घूमने लगा। अगर कैमरास बंद थे तो इसका मतलब साफ था, वो शख्स कोई आम चोर या स्टॉकर नहीं था। वो कोई ऐसा था जिसे हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम पता था, जिसे पता था कि कब और कैसे निशान मिटाने हैं। डालिया का डर और गुस्सा। डालिया ने अपनी बहन को ठंडे हाथ को और ज़ोर से थाम लिया। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या वो वही दरिंदा था जिसने वी को कोमा में भेजा? क्या वो अपना बचा हुआ काम पूरा करने आया था? डालिया का खून खौल रहा था। उसने इतना कुछ सहा, केन के हाथों खुद को यूज़ होने दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस सके। और अब वो दुश्मन उसके इतनी करीब था। उसने खिड़की की तरफ देखा जहाँ से वो हुडी वाला आदमी खड़ा था। इतना ऊंचाई से कूदना और बिना किसी निशान के गायब हो जाना, ये किसी प्रोफेशनल का ही काम हो सकता है। वायलेट एक बेजुबान गवाह। डालिया ने वी की तरफ देखा जो अभी भी गहरी नींद में थी। वायलेट की जर्नल में लिखी वो बातें डालिया के कानों में गूंज रही थी। वी ने लिखा था कि कोई उसे मारने की धमकी दे रहा है। वायलेट हमेशा सब कुछ चुपचाप सहती थी, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी खामोशी उसके मौत के इतने करीब ले आएगी। डालिया को रियलाइज़ हुआ कि वैनकोर सिर्फ एक कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि बल्कि एक बहुत गहरा और काला राज है। केन, उसके टीममेट्स और वो सारे अमीर लोग जो फाउंडेशन को फंड करते हैं, सबके सब इस मिस्ट्री का हिस्सा हो सकते हैं। डालिया ने अपने आंसू पोंछे और अपनी आंखों में एक नई आंख भर ली। उसने नर्स की तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, अगर कैमरास बंद थे तो इसका मतलब है कोई ऊपर से ये सब कंट्रोल कर रहा है। नर्स ने उसे अजीब नज़रों से देखा, पर डालिया को परवाह नहीं थी। उसने ठान लिया था वो केन के और करीब जाएगी, चाहे उसे कितना भी जलील होना पड़े। वो उस जर्नल के हर एक वर्ड को डिकोड करेगी और जिसने भी वी को टच किया है, डालिया उसे अपने हाथों से ख़त्म करेगी। डालिया ने धीरे से वी के कान में कहा, वी, तुमने मुझे बचाया था जब हम बच्चे थे और अब मेरी बारी है। मैं उन्हें ढूंढ के निकालूंगी और मैं उन्हें तड़पाऊंगी। डालिया जब हॉस्पिटल से बाहर निकली तो ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसे लग रहा था कि कोई अंधेरी ताकत उसे वॉच कर रही है। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो घुसी है वो शायद उसकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है। केन का वो परफेक्ट मास्क अब और भी ज़्यादा स्कैरी लग रहा था। केन को पता था कि डालिया हॉस्पिटल में है। क्या वो साया केन का कोई आदमी था? सो यहाँ होता है चैप्टर ख़त्म। कल हम लोग बुक में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 9। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड द बुक इज़ गेटिंग इंटरेस्टिंग डे by day. So yeah, stay connected and drop your suggestions in the comment section as well. Thank you so much.